बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। क्योंकि ईद का मौका चल रहा है तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीफ काजू का पुलाव। इंतहाई मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है, दाना दाना बनेगा, खिला खिला बनेगा। और ख़ास करके ईद पे जब आपके घर मेहमान आएंगे तो जब आप ये पुलाव बना के उनको खिलाएंगे तो वो आपकी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और वो आपसे पूछते फिरेंगे कि ये पुलाव आपने किस तरीके से बनाया है। इंतहाई आसान है, ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर की वजह से हमारा जो काम है वो जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो बीफ गोश्त लिया है, इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसको मैंने पानी में डिप कर दिया और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया और 10 मिनट तक मैंने इसको पानी में डिप रहने दिया। इससे क्या होता है कि गोश्त में एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद इसको मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो के एक टोकरी में डाल दिया ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, ये 1 टेबलस्पून नमक हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, ये साबुत लाल मिर्चें हम इसमें डाल देंगे। आप इसकी जगह हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। एक प्याज है और प्याज को मैंने इस तरह से रफली रफली काट लिया है, ये प्याज भी इसमें डाल देंगे। छोटे छोटे अदरक के 4 टुकड़े हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास लहसुन के साबुत पीस हैं, तकरीबन 12 से 15 अदद ये हैं, ये इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ है, ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। अक्सर पुलाव में हम क्या करते हैं कि सौंफ और साबुत धनिया जो एक मलमल का कपड़ा होता है उसमें हम लपेट के एक पोटली सी बना के इसके अंदर डालते हैं। लेकिन बाद औक़ात मार्केट बंद होती है और घर में मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं होता, तो हम इस तरह से भी इसके बीच में हम डाल सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें मैंने तकरीबन 2 जग के करीब पानी डाल दिया है। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया। 20 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा तो 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा, क्योंकि जो गोश्त है वो बहुत बड़े जानवर का नहीं है, नॉर्मल जानवर का है। तो 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा। गोश्त गलता है तो इसके बाद बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। 20 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया तो 20 मिनट में गोश्त जो है वो ठीक तरीके से गल गया है। मैंने जो गोश्त लिया है वो छोटे जानवर का है, ज़्यादा भरे जानवर का नहीं है, इस वजह से 20 मिनट में ये गल गया है। बाज़ औक़ात क्या होता है, गोश्त ज़्यादा बड़े जानवर का होता है तो वो 25 से 30 मिनट भी ले जाता है गलने में, तो इसलिए जानवर छोटा था, मैंने 20 मिनट लगाया है। अब क्या करेंगे कि गोश्त को हम यखनी में से इस तरह से अलग कर लेंगे। देखें, गोश्त को मैंने यखनी में से इस तरह से अलग कर लिया, लेकिन क्या हुआ है कि इसमें अदरक के टुकड़े भी आ गए हैं, लहसुन भी आ गया, प्याज भी आ गया। तो हमने क्या करना है कि इसमें से सिर्फ हमें गोश्त चाहिए और साबुत लाल मिर्चें चाहिए। ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको हमने वेस्ट कर देना है। ये देखें, इस तरह से मैंने बोटियाँ और साबुत लाल मिर्चें अलग कर ली हैं और बाकी चीज़ें मैंने अलग कर ली हैं। इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इनको वेस्ट कर देंगे। सिर्फ बोटियाँ और साबुत लाल मिर्चें और यखनी चाहिए। अब यखनी को इस तरह से हम छान लेंगे। ये देखें, ये जो चीज़ें हैं हमने इनको वेस्ट कर देना है। यहाँ पे मेरे पास 25 ग्राम काजू हैं और काजू को मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये होगा कि ये ग्राइंड करने में ऐसे आसानी होगी। इसको हम एक ग्राइंडर जग में डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम एक पतीली ले लेंगे। पतीली ज़रा बड़े साइज़ की लेनी है। जो मैं चावल बनाने जा रहा हूँ वो 1.25 किलो चावल हैं और जो गोश्त है वो 1.5 किलो गोश्त है, तो इसके लिए पतीली बड़ी चाहिए। अगर छोटी पतीली लेंगे फिर क्या होगा कि चावल खिले खिले और दाना दाना नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हमने जो पतीली लेनी है वो बड़े साइज़ की लेनी है। अब इस पतीली में मैं 3 चम्मच ऑयल डाल दूँगा। आप अगर घर में घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी भी ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे और प्याज को देखें इस तरह से मैंने स्लाइस में काटा है। ये प्याज हम इस ऑयल में डाल देंगे। अब प्याज को यहाँ पे मैंने ब्राउन कर लेना है। पुलाव अगर आपको डार्क कलर का पसंद है तो प्याज आपने डार्क कलर के कर लेने हैं। अगर पुलाव का कलर आपको लाइट पसंद है तो फिर आपने प्याज को लाइट ब्राउन करना है। तो जिस तरह का आपको पुलाव का कलर पसंद है उस हिसाब से आपने
प्याज का कलर रखना है। ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से डार्क ब्राउन कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ऑयल में हमने ब्राउन कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना है। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो 2 तेज पत्ते, 1.5 डंडी दालचीनी की, जेवत्री, 4 बड़ी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल और थोड़े से लौंग ये डाल देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें ये डाल देंगे। चम्मच फेर के हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने से ये होता है कि एक तो ये मसाले भी नहीं जलते और ये जो प्याज का कलर है ये निकल आता है, फिर यही कलर जो आगे जाके हमारे चावल होते हैं उनमें आता है। अब यहाँ पे मेरे पास आध पाव दही है, ये आध पाव दही मैं इसमें डाल दूंगा। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये जो दही में पानी होता है, दही का पानी खुशक हो जाएगा, इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। ये देखें दही का जो पानी था वो खुशक हो गया है। तो अब इसमें हम ये गोश्त डाल देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हमने गोश्त की भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 1 मिनट तक करनी है। ये देखें यहाँ पे मैंने गोश्त की जो भुनाई है वो 1 मिनट तक मुकम्मल कर ली है, ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 1 मिनट तक ही करनी है। अब ये यखनी इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून मेरे पास चाइनीज़ नमक है, ये इसमें डाल देंगे, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें, वैसे डाल लेंगे तो टेस्ट बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 1 चिकन क्यूब की टिक्की है, ये 1 चिकन क्यूब की टिक्की इसमें डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब यखनी थोड़ी सी बॉईल होती है तो इसमें हमने चावल शामिल करने हैं। यहाँ पे मेरे पास 1.25 किलो चावल है, चावलों को मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगोया है। अब मैं इसको पानी में से अलग कर लूंगा। ये देखें यखनी में उबाले आना शुरू हो गए हैं तो इसमें हम चावल डाल देंगे। ये जो काजू ग्राइंड करके रखे थे ये काजू भी इसमें हम डाल देंगे। अब चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है, लेकिन चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं फेरना, बस एक दफ़ा इस तरह से फेरना है। अब यहाँ पे हम नमक चेक कर लेंगे, नमक अगर कम होगा तो इस वक्त हम इसमें नमक भी डाल सकते हैं। ये देखें चावलों में जो मैंने यखनी डाली थी वो खुशक हो गई है। जब इस तरह से अच्छी तरह से यखनी खुशक हो जाए तो तब हमने इसको दम लगाना है, और दम किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। एक तवा ले लिया और तवे को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा है, तो ये पतीली मैं इस तवे के ऊपर रख दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक रुमाल है, रुमाल को मैंने गीला करके रखा है और गीला करके इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। ये इस पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और ढक्कन इसके ऊपर ऐसे दे देंगे, और ये जो रुमाल है इसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और परात इसके ऊपर हम इस तरह से दे देंगे। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलाव कितना मजेदार बन के तैयार होगा। चावल दम आ गए हैं, चावलों को मैंने 15 मिनट तक दम लगाया है। अब एकदम हमने इसमें चम्मच नहीं फेरना, पहले गैस निकल जाएगी फिर हमने चम्मच फेरना है। एकदम चम्मच फेरेंगे तो क्या होगा, चावल टूट जाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले दाना दाना चावल बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त पुलाव बनके तैयार हुआ है। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह कैसा खिला खिला दाना दाना बनके ये पुलाव तैयार हुआ है। एक दफ़ा आपने इसको ईद में बना लिया तो यकीन करें आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ काजू के फ्लेवर वाला पुलाव कितना मज़ेदार कितना शानदार बन के तैयार हुआ है। इंतहाई मज़ेदार ये पुलाव बन के तैयार होता है। तो अपने भाई के कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।